हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सुबह को, जिसकी हालत पहले से काफी बेटर हो गई होती है। जिसके पास ईहान आकर कहता है, क्या तुम मेरे प्लान से एग्री हो या नहीं। जिसे सुनकर सुबह हंसने लगती है। ये देखकर ईहान मेडिसिन कब रखने जाता है, तभी सुबह कहती है, ये प्लान तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ईहान उसके पास जाकर कहता है, बस रॉयल सिलेक्शन खत्म हो जाए और तुम पूरी तरह से रिकवर हो जाओ, हम ये फिर से कर सकते हैं। जो सुनकर सुबह कहती है, क्या ये हमारे लिए रिस्की नहीं होगा। जिसके जवाब में ईहान कहता है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये रिस्क उठाना ही होगा। पर सुबह थोड़ी देर रुककर कहती है, मुझे बस इस बात की टेंशन है, अगर हम रॉयल सिलेक्शन में हार जाते हैं तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। ये सच है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है। अगर हम हार जाते हैं तो हमें हमारा स्टोर बंद करना पड़ सकता है। जो सुनकर ईहान उससे कहता है, लगता है मैंने हमारे मैरिज के बाद से ही मैं तुम्हारे लिए ट्रबल खड़ा कर रहा हूँ। जो सुनकर सुबह कहती है, क्या तुम्हें ये लगता है मैं तुम्हें खुद से दूर कर दूंगी। जिसके जवाब में ईहान कॉन्फिडेंस होकर कहता है, और तुम्हें क्या लगता है मैं इस बार हार जाऊंगा। जो कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर ईहान सुबह को लेटाते हुए कहता है, अब टाइम है काम पर जाने का, मैं हमारे फ्यूचर को बेटर बना कर रहूंगा। तभी बाहर ईहान घंटी बजाने लगता है, जिसे सुनकर वहाँ भीड़ जमा होने लगती है। ईहान सभी से कहता है, रॉयल सिलेक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे सू क्लॉथ स्टोर में खरीदारी का मेला लगने वाला है। जो सुनकर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी ईहान के पीछे से जियाओ आकर कहने लगती है, मेरे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, हमारे स्टोर पर बस कुछ ही स्टॉक में ब्रांड क्लॉथ मौजूद है, आप सभी ये हॉट सेल को मिस नहीं कर सकते। बाहर लिली कस्टमर को पटाने का काम कर रही होती है। अंदर जियाओ सभी से कहती है, आज की हमारी पहला आइटम है। इतना कहना ही था कि अंदर से रोमिंग एक आइटम लाता है। फिर क्या, जियाओ उस क्लॉथ की तारीफों की पुल बांधने लगती है और कहती है, इसे खास तरीके से स्पेशल स्किल से बनाया गया है, क्या आप में से कोई इसे लेना चाहता है। इसका प्राइस है ओनली 20 गुआन। जो सुनकर भीड़ में से सभी कहने लगते हैं, इतना महंगा। जो सुनने के बाद जियाओ बात घुमाते हुए कहती है, जो कि आज यहाँ फेस्टिवल चल रहा है, इसलिए इसकी प्राइस डिस्काउंट जाकर होता है ओनली 20 गुआन। जो सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अंदर सुबह ही सवाल करती है, ये तो बहुत बड़ी डिस्काउंट है। पर ईहान उससे कहता है, मैंने जब सू फैमिली के अकाउंट्स चेक किया था तो मुझे ये बात पता चला कि कुछ लोग हमारे स्टोर से कपड़े नहीं लेते, इसलिए मैंने ये प्लानिंग किया है। बाहर जियाओ सभी से कहती है, इसकी बस एम साइज के 2 ही पीस बचे हैं। जो सुनकर भीड़ में से कुछ लोग कहने लगते हैं, यहाँ तो काफी सारे लोग मौजूद हैं। पर उनमें से एक कहती है, मुझे इनमें से 2 पीसेस दे दो। जो सुन के ईहान उससे कहता है, प्लीज मैम आप वीआईपी लाइन में आकर प्रोसीजर कंप्लीट कर लीजिए। जहाँ पान डालांग मौजूद था, जिसे देखकर सभी लड़कियाँ पान डालांग की तरफ चली जाती है। अंदर सुबह सवाल करती है, फिर हम क्या करेंगे। जिसके जवाब में ईहान कहता है, ऑफ कोर्स हम अपने बिजनेस स्केल को लार्ज करेंगे। बाहर हम 2 बहनों को भी देख पाते हैं। जहाँ ईहान सभी से कहती है, ये है रेड लोटस ब्रोकेड, अगर आप इसे पहन लोगी मैं गारंटी देती हूँ कि आपके हस्बैंड की नजर आपसे हटेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसे पहनने के बाद आपके अंदर क्वीन वाली एनर्जी आ जाएगी। अब हम प्लेजर पवेलियन में देखते हैं, जहाँ वही तीनों लोग सू फैमिली के क्लॉथ कार्निवल के बारे में सभी को बता रहे होते हैं। जिस बात की खबर गवर्नर तक पहुँच जाती है। फिर ईहान सुबह को समझाता है, और एक चीज, हम कस्टमर और हमारे बीच की दूरियां भी कम करने वाले हैं। बाहर हम लुजियांग और लुजिनी को देख पाते हैं, जो कि डिलीवरी का काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ युनजू सभी कस्टमर का पता नोट कर रही होती है। इन सब की खबर सोंग और ऊ किंगलोंग तक पहुंच जाती है, जहां ऊ किंगलोंग कहता है, सू फैमिली ये सब करके बस मार्केट में इल्यूजन फैलाना चाहती है। और हम उसी लड़के को भी देख पाते हैं, जो सिटी में चारों तरफ सू फैमिली के कार्निवल के बारे में सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है, आज बहुत ही बड़ा डिस्काउंट सू फैमिली क्लोथ स्टोर पर चल रहा है। जो सुनते ही बाकी के सभी लोग सू क्लोथ स्टोर की ओर बढ़ने लगते हैं। दूसरी ओर ईहान जी जुन्यू से कहता है, आप तो मैनेजर हो ना, तो ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो सुनकर वो सभी लोगों से कहता है, जरा मेरी तरफ ध्यान से देखिए। जो सुन के सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ लुजिनी ईहान से कहती है, क्या तुम्हारी वाइफ को पता है कि जी जुन्यू गद्दार है। ये बात कंफर्म हो गई है, हमारे एक आदमी ने उन्हें बात करते हुए सुन लिया था। जो सुनकर ईहान उससे कहता है, तुम टेंशन मत लो, उन्हें हमारे ट्रम्प कार्ड को चोरी कर लेने दो। अब हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही सुबह घर से बाहर जाती है, जी जुन्यू चुपके से आकर सुबह की येलो गोल्डन क्लॉथ के साथ वो उसके फॉर्मूले को भी चोरी कर लेता है। ईहान हमें बताता है कि मैंने पहले से ही कहा था, मैं उन सभी के लिए एक बड़ा सा गड्ढा बनाऊंगा। मिस्टर जी को हमारे फैमिली के इन्फॉर्मेशन के बारे में सब कुछ हमारे एनिमीज को बता देने दो, वो भी पूरी डिटेल्स में।
अब हम फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ईहान सभी लोगों को थैंक्स कहता है। तभी वही सर्वेंट आगे आकर कहता है हम इस टॉप क्वालिटी के येलो गोल्डन क्लॉथ के साथ रॉयल सिलेक्शन में जरूर जीत जाएंगे। जो सुनकर सभी लोग ईहान को सपोर्ट करने लगते हैं। ये बात जी जुन्यू, सोंग और वू किंगलोंग को बता देता है कि ईहान ने सबके सामने अपना ट्रम्प कार्ड शो कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, वो प्रिंसिपल के घर विजिट करने भी गया था पर उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती है। अब हम ईहान को देख पाते हैं जो कि अंदर जाने की अपनी पूरी कोशिश करता है पर वहाँ का सिपाही उसे अंदर ही नहीं जाने देता। जो सुनकर सोंग हंसने लगता है लेकिन वू किंगलोंग थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है पर ईहान ऐसा क्यों करेगा। लेकिन उसकी सारी बातें पेंग सुन लेता है और ये बात ईहान को बता देता है। कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पेंग ईहान से कहता है इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सू फैमिली रॉयल सिलेक्शन में लास्ट में प्रेजेंटेशन देने वाली है। जो सुनते ही ईहान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फाइनली रॉयल सिलेक्शन का रात आ जाता है जहाँ के हॉल के चारों तरफ सख्त पहरा लगाया गया था। तभी ईहान एक कैरेज के अंदर से बाहर निकलता है जिसे देखकर एक पर्सन कहता है भतीजे इस तरफ आओ। जिसके पीछे वो सब निकल जाते हैं और वो सभी सीधा हॉल में चले जाते हैं जहाँ ऑलरेडी कंपटीशन स्टार्ट हो गया होता है। जैसे ही ईहान अपने सीट के पास जाता है वू किंगलोंग उससे सवाल करता है मिस सू कहाँ है। जिस पर ईहान कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी प्रिंसिपल गवर्नर को इशारा करते हैं। इशारा मिलते ही गवर्नर कहता है नेक्स्ट फैमिली को लाया जाए। जिस पर वो पर्सन कहता है क्या इसका मतलब हमारी फैमिली डिस्क्वालीफाई हो गई है। तभी सोंग बीच में ही बोल पड़ता है तुम्हारे कपड़े से वियर्ड स्मेल आ रही है, तुम्हें क्या लगता है मेजेस्टी को ये पसंद आएगा। जो सुनते ही वो पर्सन मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। वही पर्सन मायूस होकर कहता है अब बस 3 पार्टिसिपेंट बचे हुए हैं, लगता है सू फैमिली ही विनर बनेगी। जो देखकर जियाओ ईहान के पास आकर कहती है वो लोग हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। तभी सेकंड फैमिली अपने क्लॉथ के बारे में बताने लगता है ये है वायलेंट रैम्बो। जिसे देखकर प्रिंसिपल उसके करीब आकर देखने लगते हैं। जिन्हें देखकर ईहान कहता है ये पर्सन वाकई में अपने ट्रम्प कार्ड को अच्छे से इस्तेमाल किया है। ये कहकर वो वू किंगलोंग की तरफ देखने लगता है पर प्रिंसिपल उस पर्सन से कहते हैं इसकी वेबिंग टेक्नोलॉजी भले ही काबिल तारीफ हो पर इसका कलर गार्डियंस इस पे सूट नहीं कर रहा है। जो सुनते ही गवर्नर उसे वहाँ से जाने का इशारा करते हैं। जो देखकर वो कहता है मैंने यही सोचा था कि मैं हार जाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है पर वो रुककर ईहान से कहता है तुम जरूर ये कंपटीशन जीत जाओगे। जो सुनकर ईहान उसे थैंक्स कहता है। ये सुनते ही सोंग गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब जज करने की। जिस पर वो पर्सन माफी मांगने लगता है। जो देखकर प्रिंसिपल सोंग को शांत करवाते हुए कहते हैं आप गुस्सा मत कीजिए, यहाँ इस कंपटीशन में सभी को अपनी राय देने का पूरा हक है, इससे उन्हें मोटिवेशन भी मिल सकता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है मिस्टर सोंग। जो सुनकर सोंग हंसते हुए कहता है आपने ठीक कहा है प्रिंसिपल। फिर गवर्नर आगे आकर वू फैमिली को आगे आने के लिए कहता है। जो सुनते ही वू किंगलोंग अपने पास मौजूद एक गोल्डन बॉक्स पकड़कर आगे बढ़ने लगता है जिसे देखकर ईहान स्माइल करते हुए बैठ जाता है। उसे जाता देख वही 2 पर्सन आपस में बातें करने लगते हैं। वो फैमिली खुद को समझती क्या है। एक मामूली सा सिल्कवर्म रीडर को ये लगता है कि वो कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक है। जो देखकर जिया अपने अंकल से कहती है लगता है कि बाकी के फैमिलीज भी वो फैमिली को पसंद नहीं करती। पर ये सुनने के बावजूद ईहान स्माइल करने लगता है जिसे देखकर जियाओ मुंह बनाने लगती है। पर जैसे ही वो किंगलोंग वही सू फैमिली की येलो गोल्डन क्लॉथ को बाहर निकालता है उसकी चमक देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी वो किंगलोंग सभी से कहता है इसकी मिलावटें और वेबिंग टेक्नोलॉजी को हमारे फैमिली ने काउंटलेस बार एक्सपेरिमेंट किया है, इसीलिए हमने इसकी बेस्ट क्वालिटी का फॉर्मूला डेवलप किया है। इसे खास लुओसिंग टीचर से बनाया गया है जो कि नोबिलिटी के लिए परफेक्ट मैच है। ये देखते ही जियाओ ईहान से कुछ कहना चाहती थी पर ईहान उसे रोक लेता है। जिस कपड़े को देखकर वहाँ दोनों फैमिली का रवैया पूरी तरह से चेंज हो जाता है और वो कहने लगते हैं वो फैमिली ने कब हाई लेवल के डाइंग टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है जिसे बाहर से सभी लोग देख रहे होते हैं और आपस में फुसफुसाने लगते हैं। जिसकी खूबसूरती देखकर गवर्नर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उन सब की बातें सुनकर वू किंगलोंग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और तभी सभी की नजर सू फैमिली की तरफ जाती है। तभी गवर्नर वू किंगलोंग से सवाल करते हैं आपको इसे बनाने में कितना वक्त लगा था। जिनकी बात सुनकर वू किंगलोंग उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है मैं सच कहूँ तो हमारी फैमिली रॉयल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली थी क्योंकि इसमें काफी ज्यादा डिफेक्टिव भी मौजूद थे। फॉर्चुनेटली 2 वीक पहले हमने इसके बेस्ट क्वालिटी फॉर्मूला को डेवलप किया, इसलिए मैं ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता था। फिर वो अपना टेक्सटाइल बेरू का लाइसेंस पेपर सभी को दिखाने लगता है। तभी प्रिंसिपल सभी से कहते हैं ये क्लॉथ काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए कैप्टन सोंग और मैं इसे पहले वेरीफाई करने के बाद ही रिजल्ट अनाउंस करेंगे। तभी वही पर्सन ईहान के पास आकर कहता है भतीजे अब तुम्हारी बारी है। तभी गवर्नर कहते हैं अब सू फैमिली आगे आओ। जो सुनकर जिया अपने बॉक्स को उठाने की कोशिश करती है पर ईहान उसे रोक लेता है। वही पर्सन ईहान से कहता है क्या तुम आगे नहीं जाना चाहते। जो सब देखकर वू किंगलोंग कमीनी स्माइल करने लगता है। तभी जिया बीच में कहती है मुझे आगे जाने दो, हमारे पास अभी भी एक मौका है। पर ईहान कोई जवाब नहीं देता और बस वू किंगलोंग उसे घूरने लगता है। फिर हम
फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैप्टन सोंग वू किंगलोंग से कहता है इस वेरिफिकेशन पेपर से ये प्रूफ हो जाएगा कि फॉर्मूला वू फैमिली से बिलोंग करता है। हम यहान को लास्ट में रखेंगे ताकि उसका रिएक्शन देख सके। पर प्रेजेंट टाइम में सोंग यहान से कहता है क्या तुम हमें वेट करवाना चाहते हो, जो सुनकर यहान अपने बॉक्स को लेकर आगे बढ़ने लगता है। पर थोड़ा आगे जाकर कहता है हमारी फैमिली इस कंपटीशन को क्विट करती है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसे जाता देखकर लोग कहने लगते हैं सुबह यहान को कभी माफ नहीं करेगी। पर यहान बाहर जाते जाते अपना बॉक्स फेंक देता है और स्माइल करते हुए कहता है जस्ट सी एंड वॉच, कब तुम्हारे कपड़े फेड हो जाएंगे, मुझे इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब हम देख पाते हैं कि उस बॉक्स में कुछ होता ही नहीं, क्योंकि यहान ने बहुत बड़ी प्लानिंग की थी वू किंगलोंग को फंसाने के लिए, जिसका रिएक्शन हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।